मेरी लोगों से अपील है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परवीन जी कि देखिए ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति मिली है, ना कि जो ट्रेडिशनल पटाखे हैं उनके लिए। और अभी देखिए हमारा एक युवा बहुत अच्छा चल रहा है, इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ग्रीन पटाखे भी चला रहे हैं, ट्रेडिशनल भी चला रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे तो बाहर से ला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही देखिए एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। साजिद हॉस्पिटल की एक खास बात यह है जो हमने भी अनुभव की है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, राष्ट्र से जुड़ा हो त्यौहार हो या किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, सभी त्यौहार यहाँ पर सामूहिक रूप से मिलकर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद लोगों की भावनाओं को समझते हुए दिल्ली में पटाखे जलाने की इजाज़त दी है। लेकिन आप सोचिए, 11 साल तक पटाखों पर बैन था, उसके बावजूद भी हर दिवाली पर इतना प्रदूषण होता था कि वो पुअर लेवल पर AQI चलाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसको अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने स्वागत किया है। अब क्या हाल होने वाला है, कितनी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे ये आपके हेल्थ को प्रदूषण इफ़ेक्ट कर सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल के MD डॉक्टर IA अंसारी हैं। सर से बात करते हैं। सर, लंबे समय के बाद जो है पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली है दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों की भावनाओं का सवाल है, लेकिन डॉक्टर्स मानते हैं कि ये सेहत का भी सवाल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ दिक्कतें दिवाली के अगले दिन या उससे बाद हो सकती हैं लोगों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल से। आपका सवाल बहुत अच्छा है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह भी है कि हाँ, अब हमें ऑफिशियली जो है पटाखे फोड़ने के लिए परमिशन मिल गई है। लेकिन मेरी लोगों से अपील है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परवीन जी कि देखिए ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति मिली है, ना कि जो ट्रेडिशनल पटाखे हैं उनके लिए। ट्रेडिशनल पटाखों में और ग्रीन पटाखों में बहुत फ़र्क होता है। उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनके रिड्यूसिंग एजेंट अलग होते हैं। यानी कि हवा के अंदर पॉल्यूशन कम फैलाते हैं, वो ज़्यादा फैला देते हैं। पॉल्यूशन तो ये भी फैलाते हैं। तो मेरा कहना यही है और मेरी अपील है लोगों से कि देखिए पटाखे चाहे ट्रेडिशनल लें या ग्रीन लें, पटाखे आप ना इस्तेमाल करें। और अगर आपको एज ए त्यौहार के लिए जस्ट फॉर दी कि हाँ हमें एक त्यौहार है, इसको मनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा कुछ फुलझड़ी वगैरह ले लें, ग्रीन वाली जो आती हैं, उससे ज़्यादा ना करें। और हमारे पास दिए हैं, हमारे पास मोमबत्तियाँ हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी देखिए हमारा AQI बहुत अच्छा चल रहा है, इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो AQI हमारा 190 के आसपास, जो कि दिल्ली के हिसाब से बहुत बेहतर है। हमने दीपावली के आसपास 600 AQI 700 AQI देखा है, जिसमें सांस लेना दूभर हो जाता है। तो हम क्यों ही अपने माहौल को, अपने मौसम को बिगाड़ें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए माहौल को क्यों ख़राब करें। डॉक्टर साहब, युवा तो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, जो नई पीढ़ी है वो तो इसको एंजॉय करेगी, लेकिन किन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट भी हमारे बीच हैं, दमा के पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, तो किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? आमतौर पर देखिए बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चों के अंदर निमोनिया बहुत कॉमन होता है और बुज़ुर्गों के अंदर जो ब्रोंकाइटिस है, COPD की जो बीमारी है वो ज़्यादा होती है। और वो दोनों ही प्रॉब्लम जो हैं वो इस मौसम में एग्रेवेट कर जाती हैं। लेकिन देखिए आज की डेट के अंदर आप बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं, यूथ है, किसी का भी जो है वो हेल्दी है नहीं। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि इसको ना इस्तेमाल करें। हम इसको एक बहाना ना बनाएं कि हमें एक छूट मिल गई है और उसके बेस पे हम पता लगा हरे ग्रीन पटाखे भी चला रहे हैं, ट्रेडिशनल भी चला रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे तो बाहर से ला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही देखिए एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब देखिए इतना वक्त हो गया, 7 साल बाद में, मेरे ख्याल से 11 साल बाद में ये देखिए हटा है। तो अब तक हमें इसका आदी हो जाना चाहिए था। हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे ग्रंथों में सबको देखिए दिए का जिक्र है सब जगह पर, और दिए ही जले थे। जब भगवान श्री राम आए थे जीत करके तो देखिए दिए ही जले थे। तो हम दिए ना जलाएं, ये दिए जलाते हैं। और देखिए उसमें दिए में एक फ़ायदा और भी है, जो गरीब जो एक कुम्हार दिए बनाता है, इसका बेनिफिट उसको जाएगा। तो ये जो चेन जो है हमारी, उस चेन से हमारे जो सबसे नीचे है पायदान पर, जिसको रिप्लेस कर दिया है इन सारी चीज़ों ने, बाहर से पता लगा कोई चाइना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो देखिए उसका फ़ायदा हमारे अपने देशवासी को जाएगा। बिल्कुल, दिए हमारी संस्कृति और धरोहर को बयां करते हैं। हमारे धर्म में है सर, हमारे धर्म में है। और हमें धर्म की बात तो माननी पड़ेगी। धर्म की बात में ये नहीं कर सकते आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा, हमें करना चाहिए सर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं समझ रहा हूँ, जो हर साल जब दिवाली होती है, हालांकि हर साल बैन भी होता है पटाखों पर, लेकिन दिवाली के अगले दिन धुएं का गुब्बार आसमान में नज़र आता है।
सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्या मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ेगी? सर मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लेकिन मैं फिर अपनी अगेन मैं उसी बात पर आऊँगा कि हम एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले लेते हैं। सरकार कहाँ तक हमारे पीछे पड़ेगी। मशीनरी इतनी, देखिए हम 150 करोड़ लोगों की कंट्री हैं। हमारी दिल्ली के अंदर करीब 3-4 करोड़ की आबादी है। अब अगर बाहर जाएंगे किसी भी कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, तो 20 लाख 30 लाख के कंट्री होते हैं। हमारी दिल्ली की आबादी ही इतनी बड़ी जितनी पूरी आई थिंक यूरोप की आबादी इतनी होनी चाहिए। तो देखिए ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। आप पहने, बहुत अच्छा है, मास्क पहने। और अगर मास्क पहनना है तो फिर M95 वाला पहने, जो डबल वाला फ़िल्टर होता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है और बुज़ुर्गों को पहनना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा खतरा है। आपको एक्सपीरियंस भी है दिवाली के समय में या जब प्रदूषण बढ़ता है तो किस तरह की शिकायतें लोगों में आती हैं? COPD के जो पेशेंट होते हैं वो इससे पॉल्यूशन से उनकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है, सांस फूलने लगता है, एडमिट होते हैं, ICU में एडमिट होते हैं। बच्चे भी आते हैं, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को। तो देखिए दिवाली के आसपास ये ज़्यादा ज़्यादा होता है सर, बिल्कुल। जब देखिए AQI के अंदर जो है हमारा PM 2.5 जब पहुंच जाएगा इतना 700, बताइए 700 की, मतलब कैन इमेजिन कि हम कहाँ रह रहे हैं। अगर हम इसके मुकाबले, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आज देखा एक हमारा आज की डेट में दीपावली से 2 दिन पहले AQI हमारा 190 है, जो ठीक है हमारे लिए, हम इंडियन से बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ी ग्रीन परत भी आ रही है। बट सर आप देखो ना, आप 450, 500, 600, 700, इतना आप क्या करेंगे बताइए। जवान भी हम कब तक रहेंगे, हम अभी बड़े, अभी हम देखिए अब मिडिल एज में आ गए हैं, कुछ दिनों बाद हम भी एल्डरली एज में आ जाएंगे। तो सभी के लिए नुकसानदेह है सर। डॉक्टर साहब, अक्सर अंसारी हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मैनेजमेंट लगातार, चाहे वो राष्ट्र का प्रोग्राम हो चाहे कोई और त्यौहार हो, सारे त्यौहार यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली कैसे बनने वाली है अंसारी हॉस्पिटल? सर तैयारी हो रही है, मैं चाहता हूँ आप एक क्लिप लें। वी हैव स्टार्टेड, आज धनतेरस से शुरू हो गया, धनतेरस, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज, और सबसे लास्ट में छठ। तो ये सब मनाए जाएंगे सर, बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाएंगे। पूरा हमारा जो स्टाफ है हॉस्पिटल उसमें जो है फेस्टिवल मोड में आ चुका है। और हम ये चाहते हैं कि बस भगवान सेहत अच्छी दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर IA अंसारी। और अंसारी हॉस्पिटल की एक खास बात ये है जो हमने भी अनुभव की है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, राष्ट्र से जुड़ा हो त्यौहार हो या किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, सभी त्यौहार यहाँ पर सामूहिक रूप से मिलकर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और यही सुंदरता है हॉस्पिटल की, यही सुंदरता है हमारी संस्कृति की, हमारे देश की। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।